औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए अपनी आवाज़ यानी आवाम की आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मिफ्ताह इस्माइल चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हैं, तो हम वज़ीर ख़ज़ाना को मुखातिब हैं। जो भी वज़ीर ख़ज़ाना हमारे मुल्क में आए रहे या आएंगे, ये हम उनको मुखातिब हैं। चूँकि मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल हैं, लिहाजा हम उनका ही नाम लेंगे। मिफ्ताह इस्माइल साहिब, हम गरीब आवाम ने ठेका नहीं लिया हुआ। हट्टे कट्टे खुद कफ़ील अमीर तरीन करोड़पति सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी अफसरान और इस्टेब्लिशमेंट के हर शख्स का बोझ उठाने का हम आवाज़ उठाएंगे। और उठाओ, आवाज़ उठानी भी चाहिए। गरीब आवाम के पैसों पर अयाशियाँ बंद करो। IMF के कर्ज़ों की ज़िम्मेदार हिस्स अशराफिया है। ज़रा सोचिए, एक दिहाड़ीदार अपनी कमाई से 200 रुपये लीटर पेट्रोल ख़रीदेगा तो महाना लाखों रुपए कौमी ख़जाने से लेने वाले सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़रा, आर्मी अफसरान, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स को भी मुफ्त पेट्रोल मिलना बंद होना चाहिए। अगर मईशत को बेहतर करना है और IMF की ज़लालत से छुटकारा हासिल करना है, तो इस अशराफिया को मिलने वाली सब्सिडी ख़त्म करना होगी। अगर पाकिस्तान में 20,000 अफराद को पेट्रोल फ्री की सहूलत मुयसर है और अगर एक अफीसर महाना 400 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत को महाना 80 लाख लीटर पेट्रोल फ्री देना पड़ता है, जिसको ख़रीदने के लिए महाना तकरीबन $50 लाख दरकार होंगे। यह है वो नासूर जो मुल्क को IMF के चुंगल से आज़ाद नहीं होने देता। तमाम सियासी पार्टियों से वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन अब ये मुल्क की अशराफिया का फ्री पेट्रोल बंद होना चाहिए। मुल्क की अशराफिया के फ्री बिजली के यूनिट्स बंद होने चाहिए। मुल्क की अशराफिया के फ्री हवाई टिकट्स बंद होने चाहिए। मुल्क की अशराफिया का यूरोप व अमेरिका में फ्री इलाज बंद होना चाहिए। मुल्क की अशराफिया के हकूमती कैंप ऑफिस ख़त्म होने चाहिए। मुल्क की अशराफिया को 6, 10, 8 कनाल के घर अलाट होने बंद होने चाहिए। तमाम सरकारी गाड़ियाँ नीलाम होनी चाहिए। यकीन करें, तमाम सरकारी गाड़ियाँ वीकेंड पर नादरन एरियाज़ में सैर व तफरी कर रही होती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका खमियाजा हम आवाम को भुगतना पड़ता है। अगर इन पर अमल कर लिया जाए, जो कि बज़ाहिर तो नामुमकिन बात है, शायद कोई अल्लाह का बंदा, शायद कोई अल्लाह का वली जो है वो आए और इन सारी खराफात को, इन सारी अयाशियों को बंद करे, तो हो सकता है। लेकिन मौजूदा हालात में या इससे पहले गुज़रे हुए जितने भी हालात में इस किस्म का अभी तक तो कोई ऐसा शख्स आया नहीं जो इन चीज़ों को रोके। हम जो गरीब आवाम हैं, हमारे पैसों से ये लोग जो अयाशियाँ करते हैं, इसको अगर ख़त्म किया जाए तो पाकिस्तान एक ख़ुद कफ़ील मुल्क बन सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों पर अमल किया जाए। और दूसरी सबसे अहम ज़रूरत वो ये है कि गरीब आवाम को यानी हमें उठना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी। ये जो हम सिर्फ़ सोशल मीडिया पर बैठ के बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर यही बातें, अगर यही काम, अगर यही बड़कें हम बाहर निकल कर हुकूमतों के सामने जाकर, हुकूमतों के इलाकों में जाकर वहाँ पर अगर हम ये बातें करें, तो यकीनन हमारा ये काम हो सकता है। और सिर्फ़ मीडिया पर बैठ के ऐसी बड़के मारने से, ऐसी बातों से हमारा काम नहीं होगा। इसके लिए निकलना पड़ेगा और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हम ऐसे ही दबे रहेंगे और दबते रहेंगे। और अशराफिया जो है वो हमारे पैसों से, हमारे टैक्सों से अयाशियाँ करती रहेगी। और जैसे माजी में कर रही है, आज भी कर रही है, माजी में भी करती रही है और आइंदा भी ऐसे ही करती रहेगी। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, सोशल मीडिया से हट कर अमली तौर पर मैदान में नहीं आएंगे, तो हमारा यही हाल होगा, हमारा यही हशर होगा। और दूसरा ये है कि हमें अपने अमाल को बेहतर करना होगा।
जब हमारे अमाल बेहतर नहीं होंगे तो हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। महंगाई ज़रूर है, महंगाई का रोना हम ज़रूर रो रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने अमाल की मिक़दार भी बढ़ा रहे हैं? क्या हम दरूद पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं? पहले इसकी निस्बत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया है। नमाज़ें हमने बड़ी खुशू व खुज़ू के साथ पढ़नी शुरू कर दी हैं। कुरान पाक की तिलावत को हमने दुगना करना शुरू कर दिया है। क्या हम में ये चीज़ें मौजूद हैं? हम में ये चीज़ें आई हैं? और अगर नहीं आई तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, इसको करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।